हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा टॉपिक जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ उसको लेकर आए हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपको एक सवाल को बताने का प्रयास किए थे। उसमें एक सिंपल सवाल ही बताया आपको, जिसमें आपको निकाल कर दिया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज के बारे में, और एक सवाल ऐसा भी लेकर आए थे जिसमें आपको खुद से निकालना पड़ रहा था कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, यानी करंट एसेट्स में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जो पिछले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले कृपया करके उसको देख लें, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ऑपरेटिंग समझ में नहीं आएगा। जब ऑपरेटिंग समझ में नहीं आएगा तो इन्वेस्टिंग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कहेगा तो आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग तीनों बनाना होगा, तब जाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। नहीं तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए, आज जो हम आपको लेकर आए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड सवाल को लेके आए हैं, और दो सवाल लेके आए हैं। एक तो सिंपल सवाल लेके आए हैं और एक थोड़ा ट्रिफिकल है, थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा। तो दोनों पैटर्न को लेके आए हैं कि अगर दोनों पैटर्न पे हम लोग सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कि इसका भी फॉर्मेट ऑपरेटिंग की तरह ही होता है, लेकिन ऑपरेटिंग में हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की आवश्यकता होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऑपरेटिंग की बात नहीं है, नहीं उसमें कोई मान लीजिए प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, नहीं नॉन कैश आइटम का कोई बात नहीं है, एक्सपेंस इनकम का कोई बात नहीं है, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज डिक्रीज का कोई बात नहीं है। तब बात क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टिंग में हम लोग सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेटेड ही लेंगे, या तो वह परचेज होगा चाहे वह सेल होगा, बस यही दो चीज़ को लेकर आए, समझ में। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग सवाल की तरफ आते हैं, और सवाल को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको क्या निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है, जिसमें परचेज ऑफ मशीनरी 60,000, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है 28,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग 2,40,000 और सेल्स ऑफ फर्नीचर 32,000। 4 आइटम आपको दिया हुआ है, और इसी 4 से आपको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे ऊपर हम लोग बनाएंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, है नहीं है। जब यहां पर दिक्कत नहीं है तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं होगा। तो फॉर्मेट जैसे हम पहले बनाए थे ऑपरेटिंग में, वैसे ही फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टिंग में। कोई दिक्कत, यहां क्या होगा, पार्टिकुलर्स, और यहां क्या होगा, अमाउंट। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, परचेज और सेल की बात करेंगे कि परचेज और सेल क्या है। तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सेल वाले आइटम को ले लें और बाद में परचेज के लेंगे। कोई जोड़ी नहीं है, आप लाइन से भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख लीजिए परचेज ऑफ मशीनरी, कोई दिक्कत नहीं है।
परचेज ऑफ मशीनरी कितना दिया है? 60,000। कोई दिक्कत? उसके बाद सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 28,000। उसके बाद क्या दिया है? परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। कोई दिक्कत? तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जो आइटम आपको दिया हुआ है, क्या बज रहा है जी? नहीं, परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना दिया है? परचेज ऑफ बिल्डिंग 2,40,000, 2,40,000। उसके बाद सेल्स ऑफ फर्नीचर क्या दिया है? सेल्स ऑफ फर्नीचर कितना दिया है? 32,000। चलिए, आपको हम कल बताए हुए थे, क्या कल आपको बताए थे जब कोई सी चीज को परचेज करेंगे तो कैश मेरे यहां से जाएगा और सेल करेंगे तो कैश मेरे पास आएगा। ये तो बात बताए थे। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी हम लोग जो बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग भी कैश पर ध्यान देंगे, न कि एसेट्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लोग कैश की बात करेंगे कि कैश इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, समझे? तो जहां जहां परचेज होगा, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी तो ब्रैकेट में डाल देंगे, सेल बोलो नहीं, परचेज ऑफ बिल्डिंग यहां डाल देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या कीजिए, सिंपल सी बात, रफ में कहीं पे सेल वाले को जोड़ लीजिए। तो देखिए 2,40,000 में अगर मान लीजिए कि 2,40,000 है और उसमें ऐड करेंगे कितना? 60,000। तो 60,000 अगर ऐड कर दिए तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपको 3 लाख। आ गया ना? 3 लाख आ गया ना? यानी 3 लाख आपका किस में है? प्लस में है। ये किस में है? ये 3 लाख आपका क्या है? प्लस में है ना? अब आइए किसका, सॉरी, परचेज प्लस में नहीं है, ये क्या है? माइनस में है, क्योंकि ये परचेज वाला आइटम है। किस वाला आइटम है? परचेज। अब सेल देखिए, सेल में कितना है? एक है 28,000 और दूसरा कितना? 32,000। अब जोड़ लीजिए, 0 0 0 8 2 10 का 0 हाथ में 1 3 2 5 1 6, यानी 60,000 क्या है? ये 60,000 आपका है प्लस में। नहीं, इसका मतलब ज्यादा आप क्या किए हैं? परचेज किए हैं। जब परचेज ज्यादा किए हैं तो पैसा ज्यादा गया होगा, और सेल किए हैं कम तो पैसा आया होगा कम। तो अब देख लीजिए 3 लाख में से अगर 60,000 को माइनस करेंगे फिर भी यहाँ पे 2,40,000 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे इसको नेट कैश फ्लो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस में है, नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रहा है? प्लस होगा तो फ्लो जाएगा, माइनस होगा तो यूज होगा। यहां तक कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई परेशानी है किसी भी प्रकार का तो एक बार देखिए, पूछिए, नहीं तो हम लोग फिर दूसरे सवाल को लेकर आएंगे कि दूसरा सवाल क्या कहता है। एक बार देख लीजिए एक बार। देख लिए? तो ये आपका था पहला सवाल, जो कि सिंपल सवाल था। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर दे दिया था कि परचेज हुआ कि सेल हुआ,
और हम लोग निकाले भी कि परचेज हुआ कि सेल हुआ। तो यहाँ पर हम अभी भी देख रहे हैं कि नेट कैश यूज्ड बता रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी परचेज ज़्यादा है और सेल कम है। कोई दिक्कत? तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए थोड़ा क्या दिया। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है, जिसमें आपको दिया है इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो है ओपनिंग दिया है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? ओपनिंग बोलेंगे। इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड 3,40,000 का, इसको हम लोग क्लोजिंग बोलेंगे। बिगनिंग वाले ओपनिंग और एंड वाले क्लोजिंग दिया है। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 50% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एट ए प्रॉफिट ऑफ 90,000। अब बोल रहा है कि जो शुरू वाला जो है इन्वेस्टमेंट, इसका 50% को 90,000 में बेचे। कितना बेचे हैं? 90,000 में। अब देख लीजिए, अब तो यहाँ पर ना परचेज दिया है ना सेल दिया है, और अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, ध्यान देंगे। अक्सर एग्जामिनेशन में क्या होता है, ये पूछा जाता है कि क्या होगा इसका आंसर। तो अब हम लोग सबसे पहले लेकर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, हम बार बार बताए थे, इससे पहले ही बताए थे कि इन्वेस्टिंग में अगर सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल में किसी भी आइटम पे एडजस्टमेंट है तो उसका पहले आप खाता खोल लीजिएगा, और खाता खोलने के बाद तब उसका हम लोग परचे और सेल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका जो है वर्किंग नोट लिखते हैं। वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट में देखिए आपको दिया है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। कितना? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 5,80,000। 5,80,000 ये मेरा क्या है? 100% है। ये 100% है, तो मान लीजिए इसका 2 भाग कर दिए कि ना, कितना भाग किए? इसका 2 भाग। एक अगर ये 50% होगा तो ये भी क्या होगा? 50% होगा। कैसे निकालेंगे? तो 5,80,000 का 50/100 नहीं, और इसको भी बात करेंगे तो 5,80,000 का 50/100 ये तो होगा। लेकिन हमको आधा की बात बता रहा है ये, तो अगर आधा निकालेंगे तो 0 से 0, इससे ये कट गया। अब कितना 0? 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 5 25, 4 29 के 9 हाथ में 2, यानी 2 लाख। कितना? 2,90,000। 50% कितना आया? 2,90,000 है ना। अब 2,90,000 में कितना प्रॉफिट लिया है? ये प्रॉफिट लिया है आपको 90,000 लिया ना। अब इस 2,90,000 और 90,000 को जोड़िए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, 2,90,000 ये हो गया और 90,000 ये हो गया। 0 0 0 0 9 9 18 के 8 हमने 1 2 1 3, यानी 3,80,000 में क्या किए? सेल कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? किसमें? 3,80,000 में क्या किए हैं? सेल कर दिए। अब मान लीजिए कि 5,80,000 वाले को 50% निकाले तो 2,90,000 हुआ, और 2,90,000 में क्या किए? 90,000 लाभ लेके बेचे हैं तो 3,80,000 आया। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए दिक्कत है? नहीं। अब नहीं है तो इसका खाता खोलिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स।
अब जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जब खाता खोलेंगे, नहीं तो ध्यान दीजिए, खाता खोलते समय ध्यान देंगे कि क्या परचेज होगा और क्या सेल होगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग खाता खोलते थे बचपन में, याद होगा, तो यहां क्या लिखते थे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहां होता है टू, यहां होता है बाय, यहां होता है डेबिट, तो यहां होता है क्रेडिट, होता है ना, कोई दिक्कत, डेबिट क्रेडिट होता है। अब देख लीजिए, जब खाता खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 5,80,000, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना, 5,80,000, 5,80,000। तो क्लोजिंग भी दिया है 3,40,000, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस CD, कितना, 3,40,000 हो गया। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिए। अब देखिए हम लोग सेल कितना किए हैं, कितना में सेल जो किए हैं वो कितना, 2,90,000 प्लस 90,000, नहीं तब ना 3,80,000 हुआ है, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार देख लीजिए पहले, फिर हम आगे समझाएंगे, नहीं तो हो सकता है आप मिस कर जाइएगा। हो गया। तो आप देखिए प्रॉफिट कितना लिए हैं, 90,000, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यानी बंद करेंगे। अब बंद करने के बाद टोटल करेंगे, टोटल करेंगे, इसको भी टोटल करेंगे। अब देख लीजिए किधर ज़्यादा है, अब जोड़ेंगे तो 5 लाख, इसमें से 20 गया 6,70,000 आएगा, और यहाँ कितना होगा, 7,20,000, यहाँ होगा 7,20,000, तो यहाँ भी होगा 7,20,000 होगा। अब देखिए ज़्यादा किधर है, क्रेडिट साइड है, तो 7 लाख क्यों, 3 6 लाख, इसमें से 20,000 चला गया, तो 7,20,000 नहीं होगा, नहीं होगा, तब 7,20,000। अब 7,20,000 में से इसको घटाइए, कितना, अब देखिए इसको अगर मान लीजिए हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5,90,80,000 है, यानी 6,70,000 होगा ना, तो 7,20,000 में से घटाइए कितना, 90 है ना, तो 6,70,000, 6,70,000 घटाएंगे तो 0 0 0 0 12 7 गया तो 5, कितना आएगा, 50,000। तो 50,000 क्या आएगा, टू परचेज, कितना, 50,000। देखिए पहले यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, किन्हीं को किसी प्रकार का परेशानी है तो बताइए। अब देख लीजिए आपको क्या है, परचेज निकल गया और सेल दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो हम लोग यहां पर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देख लीजिए जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहां क्या होगा, पार्टिकुलर, यहां क्या होगा, अमाउंट होगा। अब क्या होगा, पहले सेल किए हैं तो सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना सेल किए, 3,80,000, यहां देखिए, यहां जो कि यहां भी हम लिखे हैं 3,80,000 सेल्स हुआ।
परचेज कितना हुआ 50,000, तो लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 50,000 और परचेज वाले को डालेंगे माइनस में, तो कितना होगा 3,30,000। ये क्या होगा प्लस में आया, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए, बोलिए कोई दिक्कत है, किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए। देखिए, किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, नहीं तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, चलिए। तो ये था क्या कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था ये, कि अगर मान लीजिए कि नॉर्मल सवाल अगर पूछ रहा है आपसे, जब नॉर्मल पूछ रहा है तो आप देख रहे हैं कि जब से परचेज सेल आपको दिया हुआ है, तो सिंपली सी बात है कि आपको परचेज सेल निकाल लेना है और इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉर्मल तरीका से आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन जब किसी भी सवाल में किसी भी फिक्स एसेट्स पर अगर एडजस्टमेंट होगा, तो जब एडजस्टमेंट होगा, जिस आइटम पे एडजस्टमेंट होगा, तो वैसी दशा में उस आइटम का पहले खाता खोल लेंगे। आप क्या करेंगे, खाता खोल लीजिएगा, यानी अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद जितना अकाउंट खोलिएगा उतना आपको वहां से या तो परचेज निकलेगा, नहीं तो सेल निकलेगा। जब अकाउंट खाता जब खोल लेंगे तो वहां से परचेज और सेल निकल जाएगा, तब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट बनाएंगे और इसमें जो परचेज हुआ उसको परचेज में डालेंगे, जो सेल हुआ उसको सेल में डालेंगे। उसके बाद टोटल और ओवर करके आप देखेंगे या तो प्लस में आएगा या नहीं तो माइनस में आएगा। प्लस में आएगा तो फ्लो होगा, माइनस में आएगा तो यूज्ड होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे सर नॉर्मल सवाल है, हो सकता है आगे भी आके दे किसी एसेट से, मान लीजिए कि वहाँ पे मान लीजिए कह दे कि इतना का एसेट्स है, इतना बेचिए, कि डिप्रिसिएशन है, उसी में बोला कि इतना के एसेट्स को इतना बेचिए, कहीं लॉस होगा तो कहीं प्रॉफिट होगा, नहीं तो कुछ भी कंडीशन होगा, तो ऐसी दशा में हम लोग इसी तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, अगर किन्हीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो एक सवाल और हम बता रहे हैं, जो कि ऑल ओवर लगभग हाँ बोलिए, लगभग सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। जैसे सिंपल बताए, हल्का ट्रिपिकल बताए और पूरे ट्रिपिकल बताएंगे। अच्छा छोड़ दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको इच्छा है कि नहीं हम इतना ही पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वीडियो का जो है लेंथ थोड़ा बढ़ता जा रहा होगा, नहीं तो आप जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे, नहीं। और कल जो है हम लोग ऑपरेटिंग बता दिए, इन्वेस्टिंग हो गया, एक वीडियो और लेके आएंगे, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से होगा। और पहला ही दिन बताए थे कि अगर आप लोग को इच्छा है कि नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक साथ बता दीजिए, तो एक वीडियो और लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग द कंपनी को द एंड कर देंगे। कोई दिक्कत? तो अगर दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ रहा है इस चीज़ को, तो आप लोग जो है जमकर दबाइए, समझे, लाइक कीजिए। और जो इस सेशन में नए हैं, जो या नया स्टूडेंट है, इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। Hi guys.